नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में व्याकरण। और देखिए आप लिखेंगे बीए पीटी फर्स्ट विषय संस्कृत भरतराज विरचित लघु सिद्धांत कौमुदी अच संधि प्रकरण। देखिए विद्यार्थियों, इससे पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा वह पूर्व रूप संधि थी और पर रूप संधि थी। आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। देखिए ये जो दीर्घ संधि है इसका सूत्र है विद्यार्थियों, अतः सवर्णे दीर्घः, अतः सवर्णे दीर्घः। इसका अर्थ है अक से सवर्ण अच परे होने पर अक से सवर्ण अच परे होने पर अक से सवर्ण अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान में और पर के स्थान में दीर्घ एकादेश हो जाता है। यह है विद्यार्थी सूत्र क्या कहता है, अक प्रत्याहार का वर्ण हो। अक प्रत्याहार के वर्ण आप जानते हैं अ ई उ री ली क। देखिए जैसे विद्या प्लस आलय, इस उदाहरण में द के बाद आकार अप प्रत्याहार का वर्ण है और द के बाद आकार अप प्रत्याहार का वर्ण है और आलय में आ
आलय में आ सवर्ण है, अतः प्रकृत सूत्र से पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश होकर विद्यालय शब्द बनता है। ठीक है विद्यार्थियों, प्रकृत सूत्र से पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश बनता है। अब देखिए, अब आपको यहां तक तो इसकी व्याख्या लिख देनी है, ये पूरी व्याख्या हो गई। इसमें क्या होता है, अ, ई, उ, री और ली, ये जो वर्ण है विद्यार्थियों, ये आते हैं आपके अक प्रत्याहार में, और अक प्रत्याहार में आते हैं तो इसके बाद मान लीजिए यहां आ जाए, आ ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। व्याकरण शास्त्र में आ कहने से 18 प्रकार के आ का ज्ञान हो जाता है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। इसी प्रकार ई के बाद ई आ जाती है तो यह दीर्घ ई हो जाएगी। इसी प्रकार ऊ के बाद यदि ऊ आ जाता है तो ये दीर्घ ऊ हो जाएगा, और अगर री के बाद री आ जाए तो ये दीर्घ री हो जाते हैं, और अगर ली के बाद ली आ जाए तो इसके उदाहरण विद्यार्थियों नहीं मिलते। इसके उदाहरण क्या है, भाषा में कम है इसलिए इसके उदाहरण नहीं मिलते हैं। अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाते हैं, किंतु प्राय इसके उदाहरण नहीं मिलते हैं। तो ये दीर्घ संधि क्या कहती है कि जैसे आ के बाद आ जाए, ई के बाद ई आ जाए, ऊ के बाद ऊ आ जाए, री के बाद री आ जाए, लिरी के बाद लिरी आ जाए, तो सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। यानी ये जो दोनों वर्ण हैं मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे, ये दोनों वर्ण मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। अब आपसे कोई कहे कि भैया ह्रस्व आ होना चाहिए या दीर्घ होना चाहिए, तो आपको इस बात का विचार नहीं करना है, क्योंकि ह्रस्व या दीर्घ कोई भी आ सकता है। ये अक प्रत्याहार के वर्ण हैं, और उसके बाद अगर सवर्ण आ जाएगा तो दोनों मिलकर के एक दीर्घ हो जाएगा विद्यार्थियों। ये होती है हमारी दीर्घ संधि। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखिए, इसकी सिद्धियां करेंगे हम। जैसे पहली सिद्धि है दैत्यारिह, आप लिखेंगे दैत्यों के शत्रु। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, आप लिखेंगे दैत्यों के शत्रु। दैत्यों के शत्रु को क्या कहेंगे, दैत्यारी। और फिर जब आप इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका दैत्य प्लस अरी,
और आप लिख देंगे संधि विच्छेद करने पर। फिर देखिए, अगर आप इसको अलग लिखते हैं तो देखिए आप इसको लिख लेंगे ऐसे। इसमें जो आ है वह हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। और यहाँ देखिए ये आ है, ये आ और ये आ, ये अप्रत्याहार में आता है। अप्रत्याहार के बाद सवर्ण अच है, और सवर्ण किससे पता चलेगा, आपको मैंने पहले सूत्र लिखाया है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जिसके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं उसको कहते हैं हम सवर्ण। इसके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, इसके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न के समान है, इसलिए ये दोनों वर्ण कैसे हैं, सवर्णी है। अब देखिए आप क्या करेंगे, इस आ को दीर्घ कर देंगे और ये बन जाएगा ऐसे, और री है ये आपके पास, और सूत्र लिख देंगे आप अकः सवर्णे दीर्घ। सूत्र से पूर्व अक और पर सवर्ण अच, पूर्व अक और पर सवर्ण अच के स्थान में दीर्घ एकादेश करने पर। देखिए अब इसको आप जोड़ देंगे, ये बन जाएगा दैत्यारी, और परिभाषा लग जाएगी आपकी अधीनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर। और फिर इसको विभक्ति कार्य कर देंगे, ये बन जाएगा दैत्यार्य। विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए आगे वाला शब्द है श्रीशः। और इसका अर्थ है विद्यार्थियों लक्ष्मी के स्वामी। श्रीशः का क्या अर्थ है? लक्ष्मी के स्वामी। अब देखिए आप इनको जब अलग करेंगे, सॉरी इसकी पहले संधि विच्छेद करेंगे और ये स्थिति आ जाएगी आपके पास। फिर इसमें से आप वर्णों को अलग कर लेंगे। देखिए हलंत हो जाएगा, ये अलग हो जाएगी और ये इस प्रकार से हो जाएंगे। अब इस ई ये अप्रत्याहार में है और ये सवर्ण है, इसलिए इन दोनों को दीर्घ हो जाएगा विद्यार्थियों। और देखिए आप लिखेंगे इस प्रकार से, और आप ये लिख देंगे अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से पूर्व अत और पर अच सवर्ण अच के स्थान में दीर्घ एकादेश करने पर ये स्थिति मिल जाती है। जब आप इसको अज्जीनम पॉइंट से जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, और जब इसमें विभक्ति कार्य कर देंगे तो ये स्थिति हो जाएगी ऐसे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। फिर देखिए एक स्थिति है आपकी विष्णुदय। इसमें आप देखिए जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा आपका विष्णु प्लस उदय। और फिर देखिए आपको पता है इसको जब आप अलग कर लेंगे, इसको अलग कर देंगे और ये ऊ हो जाएगा, और फिर आपके पास क्या है, ये है। तो देखिए ये ऊ अब प्रत्याहार में आता है और इसके बाद सवर्ण भी है ऊ, तो इसलिए इनको दीर्घ हो जाएगा और ये हो जाएगा विद्यार्थियों ये दीर्घ हो गया और ये है ही आपके पास। फिर देखिए अज्जीनम से इसको जोड़ लेंगे, ये बन जाएगा विष्णु दया, और जब आप विभक्ति कार्य कर देंगे तो ये बन जाएगा विष्णु दया। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? विष्णु दया।
फिर देखिए विद्यार्थियों, दीर्घ संधि का ही उदाहरण है ये। कौन सा है? देखिए ये उदाहरण है होत्री कारः। आप इसमें देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा आपका होत्री प्लस ऋकार। फिर देखिए आप इसमें से इनको अलग कर लेंगे, देखिए ये स्थिति हो जाएगी। कि ये री है और इसके बाद भी क्या है? री है। पहला री अक प्रत्याहार में आता है, उसका बाद वाला सवर्ण है। तो आप लिखेंगे देखिए अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से पूर्व अक, पूर्वक ये हो गया, पर सवर्ण अच ये री हो गया, के स्थान में दीर्घ एकादेश दीर्घ एकादेश करने पर, तो देखिए इसको आप लिखेंगे होत और ये वी दीर्घ हो जाएगी और फिर कार है ये आपके पास। और देखिए जब आप इसको अज्जीनम से जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा होत्री कार, और जब आप इसका विभक्ति कार्य कर देंगे तो ये बन जाएगा होत्री कारः। फिर ये विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों ये संधि आपकी पूर्ण हो गई है। अब पढ़ेंगे हम पूर्व रूप संधि। देखिए पूर्व रूप संधि है, इसका सूत्र है एक पदान्तादति एंग देखिए एंग पदान्तादति क्या कहता है ये सूत्र? पदांत एंग से अत परे हो तो
क्या कहता है सूत्र? पदांत एक से अत परे हो तो पदांत एक से अत परे हो तो पदांत एक से अत परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। देखिए इसमें क्या कहा है, एंग पदांतादति, कि अगर पदांत एंग हो, एंग का तात्पर्य होता है ए या ओ। देखिए अगर पदांत का तात्पर्य होता है पद के अंत में। अभी इसको लिख लीजिए, समझने की बात है। जैसे ए हो और उसके बाद क्या आ जाए, ह्रस्व आ। इसी प्रकार से ओ हो और इसके बाद क्या आ जाए, ह्रस्व आ। तो ये दोनों वर्ण मिलकर के क्या हो जाएगा, पूर्व रूप। पूर्व रूप का तात्पर्य होता है ए और आ मिलकर के ए हो जाएगा। और इसको कर देंगे हम ए। कहीं कहीं विद्यार्थियों इस ए के बाद ये अवग्रह चिन्ह भी लगा मिल जाता है, इसको बोलते हैं अवग्रह। ये क्या है, इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, हम इसको लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार देखिए ये पूर्व है ओ और ये आ है, तो ये दोनों मिलकर के पूर्व रूप यानी ओ और आ मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ये स्थिति आएगी ऐसे, ये हो गया पूर्व रूप। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अवग्रह। ये इच्छा पर निर्भर करता है, ऐच्छिक होता है विद्यार्थियों। आगे होगी आपके समझ में पूर्व रूप किसको बोलते हैं। देखिए जैसे हरे प्लस अब इस उदाहरण में पूर्व पदांत ए के बाद पूर्व पदांत ए के बाद अत है। अतः प्रकृत सूत्र से पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होकर सूत्र से पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होकर हरेव, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
स्थिति बनती है। ठीक है विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखिए सिद्धि करेंगे हम। एक है सिद्धि विद्यार्थियों हरेव, ये ऐसे भी लिखी मिल सकती है, तो आपको ध्यान रखना है ये ऐच्छिक होता है अवग्रह चिन्ह। तो देखिए आप इसका संधि विच्छेद करेंगे। इसका अर्थ है हे हरे रक्षा करो। तो आप देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे, हरे प्लस अब हो जाएगा और फिर देखिए इसको अगर आप अलग कर लेंगे तो ये स्थिति इस प्रकार से हो जाएगी। और देखिए अब आपको पता है पूर्व में ए है, यह एक पद है, पद के अंत में ए है और पद के अंत में ए है, उसके बाद आ रहा है तो पूर्व रूप हो जाएगा। और आप करेंगे इसको, देखिए हर पूर्व रूप हो जाएगा, आ और ए मिलके ए हो गया और ये वाह है। और आप सूत्र लिख देंगे एक पदांताद अति सूत्र से पूर्व और पर, सूत्र से पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश करने पर क्या है, एंग पदांतादति सूत्र से पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश करने पर। अब इसको विद्यार्थियों जोड़ लेंगे। देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप परिभाषा सूत्र लिख देंगे, अधीनम परेण
संयोजन से संयोग करने पर ये सिद्धि हो जाएगी विद्यार्थियों। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक सिद्धि है विष्णोग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं विष्णोग। और इसका अर्थ है हे विष्णु रक्षा करो। और देखिए, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा विष्णु प्लस अव, और जब इसमें से इसको ऊ को अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों ओ प्लस अव। और देखिए, आपको पता है पूर्व में ओ है जो पद के अंत में है और बाद में क्या है, ह्रस्व आ है, तो पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। तो देखिए, जब आप इसका पूर्व रूप एकादेश कर लेंगे तो ये ओ का ओ ही रहेगा और ये व हो जाएगा। ओ और आ मिलके ओ हो जाएंगे और फिर इसको आप जोड़ लेंगे तो देखिए ये बन जाएगा आपका विष्णु। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो है ये अवग्रह चिन्ह होता है विद्यार्थियों, ऐच्छिक होता है। कैसा होता है, अवग्रह होता है ऐच्छिक। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप लगा भी सकते हैं और इसको नहीं भी लगा सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
अब देखिए आगे वाली संधि है प्रकृति भाव संधि। अब देखिए प्रकृति का तात्पर्य होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। देखिए एक संज्ञा सूत्र है प्रग्रह्य संज्ञा सूत्र विद्यार्थियों, कौन सा है? ई दू दे द, ई दू दे द, द्विवचनम प्रग्रह्यम। इसका अर्थ है विद्यार्थियों ईदंत, ऊदंत तथा एदंत। क्या है? ईदंत, ऊदंत तथा एदंत द्विवचन प्रग्रह्य संज्ञक होते हैं। ईदंत, ऊदंत तथा एदंत द्विवचन प्रग्रह्य संज्ञक होते हैं। देखिए कोई भी द्विवचन का जैसे रूप हो तो वह क्या होगा, उसका नाम हो जाता है प्रग्रह्य। देखिए जैसे हरि शब्द है, हरि शब्द ईदंत, कैसा ये ईदंत है। ईदंत का तात्पर्य है जिसके अंत में दीर्घ ई हो। द्विवचन है, अतः प्रकृत सूत्र से हरि शब्द की प्रग्रह्य संज्ञा हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
प्रकृति भाव संधि सूत्र देखिए, इसका सूत्र है प्लुत प्रग्रह्या च नित्यम। प्लुत प्रग्रह्या च नित्यम। देखिए, ये सूत्र क्या कहता है? देखिए, इसका अर्थ है प्लुत और प्रग्रह्य संज्ञक के बाद प्लुत और प्रग्रह्य संज्ञक के बाद अच हो तो प्लुत और प्रग्रह्य प्रकृति भाव से रहते हैं। प्लुत और प्रग्रह्य संज्ञक के बाद अच हो तो प्लुत और प्रग्रह्य प्रकृति भाव से रहते हैं। देखिए, जैसे हरि प्लस एतौ, हरि प्लस एतौ, इसमें हरि प्रग्रह्य संज्ञक है और उसके बाद इसमें हरि प्रग्रह्य संज्ञक है और उसके बाद एकार अच है। अतः प्रकृत सूत्र से
यहाँ प्रकृति भाव होता है। विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा ठीक है। देखिए अब पहले तो लेता हूं मैं प्लुत के उदाहरण। देखिए प्लुत के उदाहरण है, जैसे पहला उदाहरण है आगच्छ हरे। अत्र क्रीडेम, इसका आप संधि विच्छेद करेंगे, ये हो जाएगा आगच्छ हरे अत्र क्रीडेम। और आप इसमें लिखेंगे, देखिए जब आप इसमें शुद्ध लिखेंगे तो आप लिखेंगे, देखिए ये तो हो गया आपका संधि विच्छेद। और उसके बाद है विद्यार्थियों आगच्छ हरे अत्र क्रीडेम। और आप लिखेंगे प्लुतो प्रगृह्याचि नित्यम। सूत्र से प्रकृति भाव करने पर इसी प्रकार उदाहरण है विद्यार्थियों, देखिए इसको भी हो जाएगा कार्यम कुरु राम
एस आगतः, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, एस आगतः। दूसरा उदाहरण तो ये हो गया। तीसरा उदाहरण है इसमें, आगच्छ राम अत्रास्ति सीता। अत्रास्ति सीता। और फिर आगे वाला है सक्तुन पे भीम। सक्तून पे भीम। अहम गच्छामि। ये ऐसे उदाहरण हैं विद्यार्थियों जिनमें प्रकृति भाव होता है, और ये प्लुत के उदाहरण हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और देखिए फिर है हरि एतौ, ये शब्द है। और उसके बाद इसका संधि विच्छेद कर लेंगे आप, ये बन जाएगा हरि प्लस एतौ, संधि विच्छेद हो जाएगा। और फिर प्रकृति सूत्र से प्रकृति भाग कर लेंगे, और ये बन जाएगा हरि प्लस एतौ। और फिर इसको जोड़ लेंगे, और ये हो जाएगा हरि एतौ। फिर दूसरे उदाहरण है विद्यार्थियों, इसमें एक है विष्णु एमौ, इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, और दूसरा है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। आपकी अच संधि पूर्ण हो चुकी है। कल से पढ़ेंगे हम हल संधि।